अब आगे बढ़ रही है। वहीं बड़ी खबर यह भी कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सुशांत के परिवार वाले उससे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। यानी अब एक बड़ा एंगल यहां ये कहा जा रहा है, अगर बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सुशांत के परिवार वाले उनसे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पहले तो परिवार का स्टैंड क्लियर था कि सीबीआई जांच वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाना बिहार पटना में और उसके बाद ये जांच जिस तरीके से बढ़ रही है, संभावना क्या दिख रही है? परिवार वाले कह सकते हैं क्या सीबीआई मांग के लिए? देखिए, परिवार वाले जब मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी उसके बाद से पटना में एफआईआर कराया और पटना पुलिस जब मुंबई पहुंची है उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे परत दर परत कहानियां सामने आ रही हैं और परिवार के लोग साफ तौर पर यह मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तो सब कहानी सामने आ जाएगा कि सुशांत के मौत के पीछे की हकीकत क्या है। और अब राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर परिवार वाले बिहार सरकार से यह मांग करते हैं तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के पास सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजेगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस केंद्र सरकार को करना होगा। तो साफ तौर पर राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े नजर आ रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जब रिया चक्रवर्ती गई थी तब सीधे तौर पर राज्य सरकार की ओर से रोहतगी को जो वरीय अधिवक्ता है उनको हायर किया गया था और कैविएट फाइल किया गया है। तो राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार, वो पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है। और अब जब सीबीआई जांच की मांग चल रही थी और महाराष्ट्र सरकार ने ये कह दिया है कि वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, ऐसे में अगर परिवार के लोग बिहार सरकार के पास पहुंचते हैं और अगर आग्रह करते हैं तो राज्य सरकार जरूर इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार के पास रिकमेंडेशन भेजेगी। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप रही है। वहीं बड़ी खबर एक और कि मुंबई पुलिस के हवाले से बड़ी खबर, जिसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के गायब होने की खबरों को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान उसे न तो 15 करोड़ की रकम के बारे में पता चला और न किसी तरह के अवैध लेन देन की जानकारी मिली है। इस बीच सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी 15 करोड़ की हेराफेरी की खबरों को गलत बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जनवरी 2019 में सुशांत के खाते में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में इसमें 4 करोड़ और जमा हुए और अब इस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए बाकी रह गए हैं। सुशांत ने अपने सीए को 10 लाख रुपए फीस दी थी। उनका हर महीने का खर्च लगभग 20 लाख रुपए था। पुलिस के मुताबिक सुशांत ने 2019 में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले थे और पिछले साल ही यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि म्यूचुअल फंड में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पुलिस का यह भी दावा है कि इस तरह से निकले जो 15 करोड़ रुपए हैं उनको ही अवैध लेन देन के तौर पर बताया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सब पहला सवाल, ईडी के पास पूरा मामला चला गया है, मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, क्या उसके अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है? मेरा डायरेक्ट सवाल है। 15 करोड़ रुपए निकालने की बातचीत हो रही है, क्या उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है अकाउंट से? देखिए, मैं उसका अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज़ चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज़ चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हुई हैं 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारा हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं, ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। वो जो भी बिना है वो पटना पुलिस के सामने दिया होगा। उन्होंने जो भी दिया है वो अभी तक हमारे पास तो नहीं आया है। अब जो भी होगा ऑब्वियसली ही विल हैव सम बेसिस टू हैव लेविड दैट एलिगेशन, बट एटलीस्ट 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार मीडिया में और पुलिस ने भी जो कल यही पूछा है, बिकॉज अर्लियर 1 मंथ अगो जब उन्होंने स्टेटमेंट लिया गया था इसीलिए लिया गया था कि सुशांत को कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं था, वो हमने 1 महीने पहले क्लैरिफाई कर दिया था। सुशांत की खुदकुशी के मामले में उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग